डीजी आरपी सिंह के बयान से राजनीतिक लड़ाई को मोड़ने का मौका मिल गया है। कांग्रेस ने सिंह के बयान को हाथों हाथ लेते हुए सीएजी पर निशाना साध दिया। अब लड़ाई का नया मोर्चा कांग्रेस और कैग के बीच खोल दिया गया है। दिलचस्प ये है कि संवैधानिक संस्था कैग को अब कांग्रेस बीजेपी नियंत्रित होने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस अन्ना और केजरीवाल पर संवैधानिक संस्थाओं पर हमले का आरोप लगाती रही है, लेकिन अब खुद सीएजी पर हमला करके बता दिया है कि राजनीति में सब जायज है। कांग्रेस कैग की रिपोर्ट को फर्जी बनाकर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन कैग के ही डीजी रहे आरपी सिंह पर पूरा विश्वास जताया है। एफडीआई के मोर्चे पर कमजोर पड़ी केंद्र सरकार को 2G मसले पर नया मोर्चा खुलने से राहत मिल सकती है। एक के बाद एक हमलों से जूझ रही कांग्रेस अब पलटवार के लिए मैदान में आ गई है। कैग के पूर्व डीजी आरपी सिंह के आए ताजा बयानों के बाद कांग्रेस के हाथ लगा तुरुप का इक्का। दरअसल आरपी सिंह ने 2G मामले में अनुमानित नुकसान 1,76,000 करोड़ को गलत और दबाव में उठाया कदम बताया। सिंह का कहना है कि उन्होंने 2,500 करोड़ के नुकसान का आकलन किया था, लेकिन पीएसी के अध्यक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी के प्रभाव के चलते सीएजी ने ये रिपोर्ट बनाई। बयान के तुरंत बाद कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोनिया ने कहा कि बीजेपी एक्सपोज हो गई है। वहीं मुरली मनोहर जोशी पूरे मामले को कैग को बदनाम करने की साजिश बता रहे हैं। जोशी ने सभी आरोपों को खारिज किया और इसे कांग्रेस की ही रची साजिश करार दिया। आपको बता दें कि आरपी सिंह ने 1 साल पहले भी 2G ऑडिट पर सवाल उठाए थे, लेकिन कैग ने इसे खारिज कर दिया था। वहीं अब जब 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई और कैग की रिपोर्ट पर सवाल उठे तो कांग्रेस भी खुलकर सामने आ गई। हालांकि कांग्रेस ने हमले तो नीलामी के बाद ही करने शुरू कर दिए थे, लेकिन आरपी सिंह के बयान ने कांग्रेस के लिए सोने पर सुहागे का काम किया। वहीं नीलामी के बाद ही दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता खुश नजर आए। दिग्विजय सिंह ने तो सीएजी विनोद राय पर राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने तक का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस अब 1,76,000 करोड़ के नुकसान को 2,500 करोड़ का बनाने पर तुल गई है। आरपी सिंह के बयान का समर्थन तो यही दिखा रहा है, लेकिन सवाल ये भी उठने लगे हैं कि अन्ना के आंदोलन के वक्त संसद की गरिमा की दुहाई देने वाली कांग्रेस कैग और ट्राई जैसी संवैधानिक संस्था को आड़े हाथ लेने से भी बाज क्यों नहीं आ रही। वहीं ये मुद्दा सत्र के दूसरे दिन संसद में भी उठा। देखना ये है कि अब तक संसद में बैकफुट पर बैठी कांग्रेस खुद पर लगे आरोपों को टालने के लिए और किस किस पर सवाल उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो यहाँ पर लगातार सीएजी पर हो रहे हैं हमले। प्रताप जी, एक बात यहाँ पर ये भी बहुत अहम मायने रखती है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस तरह से एक संवैधानिक संस्था से जुड़े व्यक्ति पर लगातार जिस तरह से हमले हो रहे हैं, लोकतंत्र पर कितना असर दिखता है? देखो, राजनीति में लोकतंत्र और ये सब तो सेकेंडरी बात है। सबसे पहले तो उनको अपना तंत्र बचाना है। लोकतंत्र की तो बाद में चिंता करें। अभी तो कांग्रेस को अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से लोकसभा में एफडीआई एक बड़ा मुद्दा बन गया है सुनीता। निश्चित तौर पे अविश्वास प्रस्ताव पे कोई समर्थक नहीं मिला ममता बनर्जी को, लेकिन एफडीआई के मामले को लेकर उनके ही समर्थक दलों में अविश्वास सा पैदा हो गया है। इसलिए एफडीआई एक बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस चाहती है कि किसी भी तरह से पतली गली से वो मुद्दा निकाल दिया जाए, उसके लिए बड़ा मुद्दा लाया जा रहा है। पहली बात तो ये है, लेकिन कांग्रेस को तात्कालिक राहत मिल रही है इससे। कोई लंबी राहत नहीं मिल सकती, क्योंकि लंबी राहत इसलिए नहीं मिल सकती कि कांग्रेस जाने अनजाने में एक बात तो स्वीकार कर रही है, नहीं 2 लाख करोड़ का घोटाला नहीं है, 2,500 करोड़ का घोटाला हुआ है, यानी कि घोटाला हुआ है आरपी सिंह के अनुसार भी। तो इस बात को वो स्वीकार कर रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये अभी तो पता नहीं लग रहा, कांग्रेस को लग रहा है कि ये बीजेपी के ऊपर या कैग को कटघरे में खड़ा करके वो जनता के बीच में ले आएगी। लेकिन जब ये बैकफायर करेगा, ये होगा कि नहीं 2,500 करोड़ की ही जांच कराई जाए, कौन दोषी हैं जिन्होंने 2,500 करोड़ का चूना लगाया देश को, उनको मालूम किया जाए, तो सरकार क्या जवाब देगी। ऐसे कांग्रेस
के जो नीति नियंता हैं या स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो इस बात को नहीं समझ पा रहे कि कहीं ना कहीं यही आरपी सिंह का बयान अगर बैकफायर कर जाएगा तो कांग्रेस की क्या हालत होगी। बिल्कुल, तो कांग्रेस की क्या हालत होगी अगर 2,500 करोड़ के घोटाले की भी जांच शुरू हो गई। इस पर आज हम आपको सबसे पहले अब दिखा दें कि क्या कहा आरपी सिंह ने जिससे मच गया इतना बवाल। रिपोर्ट कहती है द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इट डज नॉट से रिपोर्ट ऑफ द डायरेक्टर जनरल और रिपोर्ट ऑफ आरपी सिंह। वैसी दूसरी है वो सीएजी को ही अथॉरिटी देता है, उनका ही राइट है कि ऑडिट करके उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करी। एजेंसियां हैं, फील्ड ऑफिस हैं, जैसे उनमें से मैं एक था। ये ऑडिट जो है, जो सीएजी जो पीएससी के चेयरमैन जो रिपोर्ट बना रहे थे, वो रिपोर्ट बना रहे थे अपनी पीएससी के एग्जामिनेशन की। वो इस सीएजी रिपोर्ट से उसका कुछ लेना देना नहीं था। These two audits, one examination by PSC, another audit being carried out by CAG, these are two independent audits. ठीक है? Once we submitted our report to Parliament, this goes to PSC. PSC normally discusses it. But what जोशी जी जो रिपोर्ट बना रहे थे, वो अपनी खुद का उन्होंने जो एग्जामिनेशन किया था, उसके बारे में वो रिपोर्ट बना रहे थे। These are two independent reports. Let us not confuse. और यही वो रामबाण है जो कांग्रेस के हाथ आज सुबह सुबह लग गया और इसी को लेकर कांग्रेस उत्साहित है और इसी उत्साहित कांग्रेस ने एक सीधे सीएजी पर निशाना साधा। आखिर क्या कुछ कहा दिग्विजय सिंह ने, आइए सुनाते हैं। ऑडिट हो जाने के बाद फिर से सीएजी साहब ने इसका ऑडिट कराया। उसमें आरपी सिंह जो वहां डायरेक्टर रहे, उन्होंने उसका ऑडिट किया और ऑडिट करने के बाद कितनी हानि, काल्पनिक प्रिजम्पशंस, तो काल्पनिक हानि कितनी हुई, ये बड़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए आरपी सिंह को मजबूर किया गया। इसके पीछे क्या उद्देश्य था, माननीय सीएजी को ये स्पष्ट। तो यहाँ पर प्रताप जी खुलकर यहाँ कहा जा रहा है आरपी सिंह को मजबूर किया गया यहाँ पर, और जो प्रेशर बनाया गया वो सीएजी और साथ ही मुरली मनोहर जोशी पर भी इल्जाम लग रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात और सामने आई है, हाल ही में जब 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी की गई थी यहाँ पर 22 सर्कलों में, उस समय जो ज्यादा उत्साह नहीं दिखा और इस बात से जो नुकसान हुआ सरकार को, इससे लेकिन सरकार के लोग ज्यादा उत्साहित दिखे। प्रकाश जावड़ेकर ने इसमें कहा था कि दुनिया की पहली ऐसी सरकार होगी जो यहाँ पर नुकसान होने पर खुश हो रही है। हाँ नहीं, बिल्कुल सुनीता, इससे साफ है कि नुकसान होने पर सरकार इसलिए खुश थी कि उसके ऊपर जो बड़ा नुकसान करने का आरोप था, वो आरोप जो है उसको साफ करने का मौका मिला। निश्चित तौर पे कांग्रेस जो है अपने ऊपर जो 2G स्पेक्ट्रम के नीलामी का जो दाग लगा है वो चुनावों से पहले धोना चाहती है। वो ये बताना चाहती है, क्योस करना चाहती है, जनता को बताना चाहती है कि नहीं, हमें जबरदस्ती जानबूझकर बदनाम षड्यंत्र पूर्वक किया गया। हम इतने बदनाम नहीं हैं, हम इतने काले कारनामे करते नहीं है, हमने छोटा कारनामा किया था, इसे बहुत बड़ा चढ़ा के बताया। लेकिन बड़ी बात यह है कि हो सकता है कि उसमें निश्चित तौर पर कोई गड़बड़ी नहीं हुई हो, लेकिन किसी भी मुद्दे पर जब कोई विवाद उठता है तो जांच साफ साफ होनी चाहिए। इन तमाम आरोपों के बीच में एक बात साफ आती है कि कोई भी राजनीतिक दल, नितिन गडकरी हो, चाहे यशवंत सिन्हा हो, चाहे कांग्रेस हो, दिग्विजय सिंह हो, रॉबर्ट वड्रा हो या सोनिया गांधी हो, तमाम जिन नेताओं के ऊपर आरोप लगते हैं वो सबसे पहली बात तो यही कहते हैं कि राजनीतिक मुद्दा है, हमें जानबूझकर षड्यंत्र पूर्वक फंसाया जा रहा है। पर कोई भी आगे ये नहीं कहता नहीं बिल्कुल साफ साफ जांच कीजिए और जो भी जांच की रिपोर्ट आती है मुझे बताइए, उसके आधार पे मैं या तो सजा भुगतने को तैयार हूं या मुझे मुक्त कर दीजिए। कोई भी नेता नहीं कहता। तो ये साफ तौर पे जाहिर है कि यहाँ जनता के बीच में सवाल उठता है कि आखिर में राजनीतिक दल क्या मूर्ख बनाने के लिए जनता को इस तरह के आरोप लगाते हैं या झूठे आरोप लगाते हैं, षड्यंत्र करते हैं, या अपने आप को पाक साफ बताने के लिए झूठी बातें करते हैं। तो इससे जनता बिल्कुल परेशान है और निश्चित तौर पर कोई भी बीजेपी गए या कांग्रेस गए पाक साफ अपने आप को बताएं, लेकिन भारत की जनता इन सब मसलों से इतनी परेशान हो गई सुनीता, अब तो लगता है कि कोई आरोप भी नहीं लगा हो तो भी माना जाता है कि राजनेता तो होते ही काले हैं।
बिल्कुल, तो राजनीति पर तमाम सवाल उठ जाते हैं जब इस तरह से खुले तौर पर एक दूसरे को निशाना साधा जाता है। और अब कांग्रेस ने जो तुरुक का इक्का कांग्रेस के हाथ लगा है उसको आजमाना शुरू कर दिया है और कहीं ना कहीं काम आता भी दिखाई दे रहा है। हालांकि अब ये देखना दिलचस्प होगा कि एफडीआई और तमाम घोटालों में घिरी कांग्रेस किस तरह से आरपी सिंह के जरिए इस मामले से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एचबीसी न्यूज। नमस्कार।